सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, हमारा जो बैच सेकंड है, जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो असाइनमेंट चल रहा है ना पार्ट, वो कंप्लीट होने वाला है भाई। मैं अभी उसको एक लेक्चर और बनेंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन रह चुके हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। कम से कम 80-90 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो मैं ये बैच लूँगा और एक बैच और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट। फिर आप असाइनमेंट सेक्शन में जा करके प्लेलिस्ट में जाना, असाइनमेंट चेक करना। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको कम से कम 10 एक लेक्चर मिलेंगे मेरे, उसमें आपको असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट असाइनमेंट का सॉल्यूशन, मतलब असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैंने बताया भी हुआ है कंप्लीट, ठीक है। लेकिन सोल्व नहीं करवाया वो मैंने बताया हुआ आंसर किस प्रकार है, कैसे क्या है उसका, वो सारी चीज़ें मैंने आपको, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको वहाँ से, ठीक है। और उसके आंसर भी मैंने बता दिया, और किस प्रकार कैसे क्या आंसर है वो मैंने आपको सभी चीज़ बता दिया। हर एक का प्रोटीन बना के उसमें कौन सा मेटल, ये चीज़ मैंने वहाँ पर डिफाइन नहीं की। ये सारी चीज़ बैच फर्स्ट में चल रही है क्योंकि, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई सोल्व करने में, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए भाई, जो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब वो देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीड करिए। द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो हमारा ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन ह्यूमन के अंदर उसकी 4 सब यूनिट होती हैं, तो उसकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो देखिए, डाइमर ऑफ 2 मायोग्लोबिन, नहीं भाई 2 मायोग्लोबिन डाइमर, ये तो नहीं बनेगी बात, ठीक है। टेट्रामर ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट, ये भी नहीं है, गलत है। टेट्रामर ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट, आइडेंटिकल थोड़ा ना होती है, 2 अल्फा होती है 2 बीटा होती है, ये भी गलत है। टेट्रामर्स ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट, बिल्कुल करेक्ट। टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट, भाई 2 डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं, उनका टेट्रामर होता है, मतलब 2 अल्फा होती है 2 बीटा होती है, तो 2 डिफरेंट सब यूनिट होगी ना, और 4 टेट्रामर होगी। 2 डिफरेंट सब यूनिट है और टेट्रामर है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, सी इसका करेक्ट है। टेट्रामर ऑफ 4 डिफरेंट सब यूनिट नहीं, 4 मतलब कि ये बोल रहा है टेट्रामर है और 4 डिफरेंट सब यूनिट है, ये गलत है। मतलब कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये ऐसे तो ना, 2 अल्फा है 2 बीटा है, तो टेट्रामर है और 2 डिफरेंट सब यूनिट है, ठीक है। ओके, तो हमारा हो गया। आपको पता है ना हीमोग्लोबिन में अल्फा अल्फा बीटा बीटा होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद देखिए, द मेटल दैट इज नॉट प्रीवेलेंट, द मेटल दैट इज नॉट प्रीवेलेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इज। इनमें से कौन सा मेटल एटम है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में भाई वर्क नहीं करता हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। निकल भी है, कोबाल्ट भी, मैग्नीशियम, प्लैटिनियम। इनमें से कौन सा द मेटल दैट इज नॉट प्रीवेलेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, कौन सा मेटल है भाई? प्लैटिनियम। लगा लेना, टिक कर लेना। प्लैटिनियम ऐसा मेटल है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रीवेलेंट नहीं करता, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए, नॉन हेम आयरन सल्फर प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन। जो हमारे नॉन हेम आयरन सल्फर प्रोटीन है आर इन्वॉल्व इन, किस में इन्वॉल्व होता है भाई? बताइए मेरे को आप। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या प्रोटॉन ट्रांसफर, O2 ट्रांसफर, या बोथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसफर? बताइए आप, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को, बताइए भाई। जो हमारा नॉन हेम एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, FeS, ये आयरन सल्फर मतलब कि FeS है, FeS आयरन सल्फर, ये नॉन हेम आयरन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हेम होते हैं ना, नॉन हेम आयरन प्रोटीन, नॉन हेम आयरन सल्फर प्रोटीन है, मतलब वहाँ पर हेम ग्रुप नहीं है, आयरन तो है, इसीलिए वो मैं बोल रहा था ना आपको, नॉन हेम बोल रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना, नॉन हेम आयरन प्रोटीन थोड़ा, ये नॉन हेम है ना, मतलब कि हेम ग्रुप नहीं है, तो नॉन हेम आयरन सल्फर प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन। भाई FeS, रुब्रोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन, वो क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ क्या इन्वॉल्व होता है? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फंक्शन, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जनरली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन हमारे, ठीक है। ओके, तो चलिए रफ कीजिए इसको, इसको रफ करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या होता है वो देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, द मेटल आयंस that have the metal ions that have the highest the metal ion have the highest highest mobility in biological media are ऑप्शन ए जिंक 2 एंड निकल, ओके। ऑप्शन बी आयरन 2 एंड कॉपर 2, ओके। ऑप्शन सी क्या भाई, सोडियम फर्स्ट एंड पोटासियम फर्स्ट। फर्स्ट नहीं मतलब इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आप इनके टिक कर लो पहले ही, अगर आपको एक क्वेश्चन आते हैं तो टिक कर लो, फिर मैं बताता हूं। हेमीराइथ्रीन बिलोंग्स टू द ग्रुप, हेमीराइथ्रीन बिलोंग्स टू द ग्रुप, लिखिए, फर्स्ट लिखिए नॉन हैम आयरन प्रोटीन, नॉन हैम आयरन प्रोटीन। सेकंड लिखिए बाई न्यूक्लियर कॉपर प्रोटीन, बाई न्यूक्लियर कॉपर प्रोटीन। उसके बाद लिखिए आप हैम आयरन प्रोटीन, हैम आयरन प्रोटीन। उसके बाद लिखिए नॉन हैम नॉन आयरन प्रोटीन, नॉन आयरन प्रोटीन, नॉन हैम और नॉन आयरन प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आप टिक करो भाई, जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं टिक कर लो पहले ही। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटेलो proteins does not have iron in the active site, does not have iron in the active sites। ए जो है यहाँ पर क्या होता है भाई, हेमोग्लोबिन। बी हमारा है हेमीराइथ्रीन। उसके बाद यहाँ पर जो सी होगा वो होगा हेमोसायनिन, ठीक है। और जो डी है वो है भाई साइटोक्रोम सी। एक और नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन छोटा ही है वो भी। द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स नाइट्रोजिनेस कंटेंस तो मोलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। तो अब देखिए भाई, क्या बदल रहा हूं मैं। तो भाई सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन देखिए, द मेटल आयंस दैट हैव द हाईएस्ट मोबिलिटी इन द बायोलॉजिकल मीडिया। भाई जो हाईएस्ट मोबिलिटी होती है ना वो सोडियम और पोटासियम की होती है, याद रखना। जो हाईएस्ट मोबिलिटी होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, मोबिलिटी मीन्स मूव करना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मोबिलिटी होती है सोडियम पोटासियम पंप में देखना आप किस प्रकार पास आउट होंगे, ठीक है। तो उसमें ये तो नहीं पता लगेगा कि स्पीड का, मोबिलिटी का नहीं पता लगेगा, बट वहाँ पर सोडियम पोटासियम पंप में मतलब कि जो कंसंट्रेशन है वो पास आउट होती है,
ठीक है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मोबिलिटी होती है ना, हाईएस्ट मोबिलिटी, वो तो होती है किसकी, सोडियम और पोटासियम की। किस चीज़ की होती है वो, सोडियम और पोटासियम की होती है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो हेमेराइथ्रिन बिलोंग टू द ग्रुप, हेमेराइथ्रिन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये देखो, नॉन हेम आयरन प्रोटीन, बाई न्यूक्लियर कॉपर प्रोटीन, हेम आयरन प्रोटीन, नॉन हेम नॉन आयरन प्रोटीन। अब बताइए भाई किससे बिलोंग करता है, किससे करता है भाई, नॉन हेम नॉन आयरन प्रोटीन से करता है क्या, मतलब कि ना तो हेम ग्रुप है ना आयरन है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर क्या होता है, नॉन हेम आयरन प्रोटीन, मतलब कि नॉन हेम आयरन प्रोटीन, पता है हम किस चीज को, दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब है कि हेम ग्रुप भी नहीं है, हेम ग्रुप में आयरन तो होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है हेम ग्रुप भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, बट इसका मतलब है नॉन हेम आयरन प्रोटीन, इसका मतलब है भाई हेम ग्रुप नहीं है, ओनली आयरन तो प्रेजेंट हो सकता है लेकिन हेम ग्रुप नहीं है। हम हेम ग्रुप को भी, अगर कहीं पे हेम ग्रुप ना हो तो हम बोल सकते हैं कि नॉन हेम आयरन प्रोटीन, वहां पर हेम ग्रुप नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा भाई फर्स्ट, क्योंकि अगर उसको लगा देंगे तो मतलब कि आयरन भी नहीं है, लेकिन हेमेराइथ्रिन में आयरन एक्टिव साइट होती है। एक मिनट रुकना, साइलेंट कर देते हैं। और हमारा जो हेमेराइथ्रिन होता है, हेमेराइथ्रिन में एक्टिव साइट आयरन होती है, बट वो नॉन हेम आयरन प्रोटीन होता है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर ये हो गया भाई ए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलोप्रोटीन डज नॉट हैव आयरन इन द एक्टिव साइट, भाई इनमें से कौन सा मेटेलोप्रोटीन है जिसमें एक्टिव साइट आयरन नहीं होती, बताइए। हीमोग्लोबिन, हेमेराइथ्रिन, हेमोसाइनिन या साइटोक्रोम सी, भाई इनमें होती है, बट हीमोसाइनिन में कॉपर होती है। ओनली हीमोसाइनिन यहाँ पर क्या होता है भाई, जिसके अंदर कॉपर जो हमारा एक्टिव साइट होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हेमेराइथ्रिन, साइटोक्रोम सी, इनमें सभी में आयरन एक्टिव साइट होती है प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाइट्रोजन कंटेन्स। यहाँ पर आ गया है भाई, जो मैं बोल रहा था ना मोलिब्डेनम मेन एक्टिव साइट होती है, आयरन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मोलिब्डेनम भी है, आयरन भी है, मैग्नीज भी है, कॉपर भी है, लेकिन यहाँ पर मेन एक्टिव साइट की बात कर रहे हैं तो वो मोलिब्डेनम होती है नाइट्रोजिनेज में। जो हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वहाँ पर एक्टिव साइट कौन सी होती है एंजाइम की, मोलिब्डेनम होती है। बट अगर दोनों इकट्ठे हो, मोलिब्डेनम और आयरन एक्टिव साइट में, तो दोनों को टिक कर देना, क्योंकि आयरन भी प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज में। ठीक है, लेकिन मेन जो है वो मोलिब्डेनम होती है। ठीक है, ओके, तो चलिए रफ कीजिए फिर इसको। ठीक है भाई, चलिए, ओके, हो गया ना, ये हो गया फाइनल। ओके, तो अब देखिए, अब नेक्स्ट 1 मिनट रुकिए, हम पहले देख लेते हैं वीडियो कितना हो गया। अभी है हमारे पास टाइम भाई, एक्चुअली में हमारे पास अभी टाइम है, पूरा है। अब हम एक चौक को चेंज कर लेते हैं, बस इस चौक को चेंज करके अब देखिए क्वेश्चन लिखिए भाई। 13 मिनट ही हुए अभी, अपने पास हैं 20-1 मिनट हैं जिसमें हम ये क्वेश्चन कर देंगे कंप्लीट। 1 2 3 4 भाई 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लो। हेमोसाइनिन कंटेन, हेमोसाइनिन कंटेन्स, चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको ना ये क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, या फिर ये वाला क्वेश्चन है जो बोल रहा हूँ मैं, लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ भाई, लिख लो आप, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, हेमोसाइनिन कंटेन्स, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है जिसका, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ए डाई न्यूक्लियर कॉपर कोर एंड बाइंड्स डाई ऑक्सीजन इन द क्यूप्रस स्टेट। ऑप्शन ए है ए डाई न्यूक्लियर कॉपर कोर एंड बाइंड्स डाई ऑक्सीजन इन द क्यूप्रस स्टेट, ठीक है। सेकंड है भाई इन द सेकंड है ए डाई न्यूक्लियर कॉपर कोर एंड बाइंड्स डाई ऑक्सीजन इन द क्यूप्रिक स्टेट, मतलब कि एक डाई न्यूक्लियर कॉपर कोर है और उनमें जो बाइंड कर रहा है ना डाई ऑक्सीजन, वो क्यूप्रिक स्टेट के साथ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है भाई ए मोनोन्यूक्लियर कॉपर कोर बाइंड्स डाई ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है क्यूप्रस स्टेट के साथ, ठीक है।
उसके बाद है ए मोनोन्यूक्लियर कॉपर कोर एंड बाइंड्स डाई ऑक्सीजन इन द क्यूप्रिक स्टेट। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, कॉपर 1 एंड कॉपर 2 ये क्या होता है भाई पता है आपको? दिस इज ए क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, ये होता है क्या? हाँ क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, ठीक है, ठीक है भाई। जो अब सुन लीजिए आप, जो हमारी कॉपर पॉजिटिव फॉर्म होती है, कॉपर पॉजिटिव 1 चार्ज पे, कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, वो होती है क्यूप्रस स्टेट, क्यूप्रस। और जो हमारी 2 पॉजिटिव होती है वो क्या होती है भाई? क्यूप्रिक। क्या होती है? क्यूप्रिक। तो हमारा जो डाइऑक्सीजन, जो डाई न्यूक्लियर कॉपर कोर होता है, कौन से डाई न्यूक्लियर कॉपर कोर के साथ जाके डाइऑक्सीजन बाइंड करता है? क्यूप्रस स्टेट के साथ। क्यूप्रिक के साथ, क्यूप्रिक के साथ तो कैसे करेगा भाई? क्यूप्रिक के साथ तो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो क्यूप्रस स्टेट के साथ जाकर के बाइंड करता है, ठीक है। किसके साथ? क्यूप्रस, किसके साथ करता है भाई? क्यूप्रस स्टेट के साथ। यही आंसर, तो आंसर आएगा भाई इसका ए। तो आंसर ए आप पढ़ लो, रीड करो क्या था? ए डाई न्यूक्लियर कॉपर कोर एंड बाइंड्स डाई ऑक्सीजन इन द क्यूप्रस स्टेट। बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो डाई ऑक्सीजन होता है वो कौन से स्टेट के साथ जाके बाइंड करता है? क्यूप्रस स्टेट के साथ, और फिर उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं क्यूप्रिक स्टेट में। क्या बोल रहा हूँ? ऑक्सीजन जाता है हीमोसाइनिन में, क्यूप्रस स्टेट, कॉपर पॉजिटिव 1 पे जाके बाइंड करता है, उसके बाद वो क्यूप्रिक स्टेट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद वाला एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लिखवाते टाइम हो जाता ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये बोल दिया, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन लिखिए भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटलोप्रोटीन कन्वर्ट्स O2 to H2O, ठीक है। ए क्या है भाई? कैटालेज, ए है कैटालेज। बी है भाई साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, बी है भाई साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। बी है भाई हेलो परऑक्सीडेज। डी है भाई हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद लिखिए अब सेकंड है भाई, सेकंड क्या है? इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास है ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। द आयरन सेंटर बेस्ट डिस्क्राइब्ड, the iron center best described by which of the following, ठीक है। लिखिए भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बोल रहा है हाई स्पिन आयरन सेकंड, आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट। बी है भाई हाई स्पिन आयरन 3, ठीक है। सी है भाई लो स्पिन आयरन 3। डी है भाई लो स्पिन आयरन सेकंड, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, डन है ना? ठीक है भाई। उसके बाद देखिए कुछ मैच है, मैच ऑफ द फ्लोइंग, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को हमें मैच करना है। फर्स्ट लिखिए भाई मायोग्लोबिन, सेकंड है हीमोग्लोबिन, थर्ड है भाई विटामिन B12, फोर्थ है भाई CPA। CPA का मतलब होता है ना कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंजाइम। CPA मतलब होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंजाइम, ठीक है। फिफ्थ है क्या भाई? फेरिडोक्सिन, फेरिडोक्सिन। फिफ्थ क्या भाई? फेरिडोक्सिन है, फिफ्थ अभी फेरिडोक्सिन। उसके बाद ये तो था कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड को लिखिए। कॉलम सेकंड में क्या भाई? कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड क्या भाई O2 ट्रांसफर, थर्ड है भाई O2 ट्रांसफर, फोर्थ है O2 स्टोरेज, फोर्थ है क्या O2 स्टोरेज, फिफ्थ है पेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस, पेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस, फिफ्थ क्या भाई पेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए भाई, तो देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इसमें अभी मैंने नोट डाउन किया उनमें रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटेलोप्रोटीन कन्वर्ट्स O2 टू H2O, मतलब कि डाई ऑक्सीजन को वाटर में कौन सा वो मेटेलोप्रोटीन होता है जो कि कन्वर्ट करता है। भाई याद कीजिए, जहां पर हमारा ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, याद कीजिए भाई कैटालेज में क्या होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है, एक क्या होता है भाई हेलो परऑक्सीडेज होता है, एक हीमोग्लोबिन होता है। तो भाई ये क्या करता है कैटालेज, कैटालेज डाई ऑक्सीजन, मतलब कैटालेज तो भाई H2O2 के साथ रिएक्ट करता है, परऑक्सीडेज को डिकम्पोज करता है, वो तो ऑक्सीजन निकालता है कैटालेज। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बताते हैं इसके बारे में भी, हेलो परऑक्सीडेज का भी आपको पता होगा, वो भी डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो जो हमारा परऑक्सीडेज होता है भाई वो क्या करता है, परऑक्सीडेज में तो इसी प्रकार वो रिएक्शन करता है H2O2 के साथ, ठीक है, यही चीज़ यही करता है वो भी। हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो तो O2 को बाइंड करवाता है खुद के ऊपर। अब देखिए जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम आपको खुद को पता है कि जो साइटोक्रोम ए हैम ए और कॉपर ए क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, और जो कॉपर बी और साइटोक्रोम A3 हैम A3 क्या करता है O2 को बाइंड करके रखता है, और वो क्या करता है O2 को बाइंड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक है, और वहां पर O2 क्या होता है, O2 H2O में चेंज होता है। उस प्रोसेस में आपको मैंने कंप्लीट बता रखा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उन इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, और आउटर साइड से H पॉजिटिव को लेके और खुद रिड्यूस होके वाटर में चेंज हो जाएगा। तो वहां पर क्या होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में जो ऑक्सीजन किस में चेंज होता है, वाटर में, वहां पर होता है O2 H2O में चेंज। तो ये कौन सा मेटेलोप्रोटीन है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। ओके ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। उसके बाद देखिए इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन द आयरन सेंटर बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इनमें से कौन सी मतलब कि एक स्टेटमेंट है जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब किया है बेस्ट, ठीक है, बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं जिस स्टेटमेंट से हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, ठीक है। हाई स्पिन Fe2, हाई स्पिन Fe3, लो स्पिन Fe3, लो स्पिन Fe2। तो बताइए ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भाई कैसे रहता है आयरन, लो स्पिन Fe3, लो स्पिन Fe3 में रहता है, पता है ये तो आपको भाई। ऑक्सीजन जैसे अटैच होता है वो Fe2 से Fe3 में चेंज हो जाता है, और वो हाई स्पिन से लो स्पिन में चेंज हो जाता है, ये तो पता है आपको। उसके बाद देखिए भाई मजेदार क्वेश्चन आ गया है, मजेदार क्वेश्चन है, कीजिए क्या भाई, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ठीक है। देखिए आपको पता है भाई मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करना, ऑक्सीजन को स्टोर करना, पता है ये चीज। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, ये कर दीजिए, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना है। विटामिन B12 कोबाल्ट, विटामिन B12 क्या कंटेन करके रखता है, कोबाल्ट को कंटेन करके रखता है। CPA कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस करता है, कर दीजिए भाई। CPA क्या करता है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस करता है, कर दे, कर दी ना, कर दी। फेरिडोक्सिन क्या करता है, फेरिडोक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है भाई, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। फेरिडोक्सिन क्या करता है, ठीक है, फेरिडोक्सिन क्या करता है भाई, फेरिडोक्सिन क्या करता है, फेरिडोक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारा फेरिडोक्सिन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, ठीक है। लीजिए आप डिफरेंस कर देते हैं इसको, ओके अब हो गया ना डिफरेंस। जो फेरिडोक्सिन करता है क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को फेरिडोक्सिन रूब्रोडोक्सिन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट तो करते हैं, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है।
बता चुका हूँ ये कंप्लीट फर्स्ट बैच में, ठीक है। अभी टाइम है हमारे पास कम से कम लगभग 8-9 मिनट है, जल्दी से वो 3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट फिनिश, ठीक है। चलिए रफ कीजिए। इसके बाद एक और हमारा क्वेश्चन आता है, वो मैच द फ्लोइंग। लिखिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एन, भाई सीपीए लिख लो, सीधा सीधा सीपीए। बी लिखो रुब्रोडॉक्सिन या रुब्रेडॉक्सिन है, ये आप चेक कर लेना, रुब्रोडॉक्सिन या रुब्रेडॉक्सिन चेक कर लेना भाई। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो ना तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। हो भी जाती है भाई, अब मेरे को स्पेलिंग में अपनी स्पेलिंग्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता मेरे को, ठीक है। मेरे को है तो बस मेरी अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब कि मेरे को समझ में आ जाता है और मैं दूसरों को समझा देता हूँ, इतना है। स्पेलिंग में अपने से मिस्टेक हो जाती है भाई, मैं सच बता देता हूँ। स्पेलिंग में मेरे से कई बार मिस्टेक हो जाती है, और जिसमें होती है मैं आपको बता भी देता हूँ, देखिए कि भाई गूगल से सर्च कर लेना, ठीक है। तो ऐसा इसमें शर्माने की बात नहीं, जो निकलती है वो बता देता हूँ, ठीक है। ओके, फोटोसिस्टम सेकंड, विटामिन B12, ये क्यों बता देना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ के लिए सचेत हो जाओ कि सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन भी स्पेलिंग देख लेना, सारी स्पेलिंग गलत नहीं होती, आती है ऐसे। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब एक तो मैं भाई कई गड़बड़ी हो जाती है लिखते लिखते, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है ना, मैं बता देता हूँ आपको, जब टीचर पढ़ाता है तो भाई उसको भी थोड़ा जल्दी होता है, तो वो लिखवाता रहता है जल्दी जल्दी, तो उस टाइम में स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाते हैं। ये नहीं कि मेरे को स्पेलिंग नहीं आते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं, वो आप ठीक कर लिया करो, ठीक है। ये जो इसमें नंबर फर्स्ट पे है क्या, आयरन, ठीक है। नंबर सेकंड पे है कॉपर, नंबर थर्ड पर है भाई जिंक, नंबर फोर्थ पर है कोबाल्ट, नंबर फिफ्थ पर है मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो लिखिए भाई, मर्करी एंड इट्स कंपाउंड, mercury and its compounds are toxic due to their ए जो है भाई इसमें क्या है, हाई एफिनिटी फॉर थायोल्स, ए है भाई ये ए, ठीक है। बी जो है वो क्या है भाई, इंटरफेरेंस विद O2 ट्रांसपोर्ट, सी जो है भाई वो क्या है, बाइंडिंग टू हिस्टाडीन, डी होता है भाई इनहिबिशन ऑफ विटामिन B12। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन कर लो भैया, सीपीए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम, भाई मेटल कौन सा होता है, जिंक होता है, पता है भाई तुमको, मैंने करवाया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज और सीपीए, ठीक है। जिंक मेटल एटम होता है, ठीक है। रुब्रोडॉक्सिन कौन से मेटल को कंटेन करके रखता है, आयरन, सल्फर प्रोटीन तो होता है रुब्रोडॉक्सिन, तो आयरन को, किसको भाई, आयरन को। प्लास्टोसायानिन कॉपर प्रोटीन होता है, टाइप फर्स्ट कॉपर प्रोटीन, जहाँ पर जो शेप होती है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये बताई थी ना मैंने। और उसके बाद टाइप फर्स्ट में ही एजुरिन की टीबीपी और स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म, ठीक है। तो भाई कॉपर प्रोटीन, ठीक है, कॉपर प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस सेकंड में कौन सा होता है भाई, तुम इसमें मैग्नीज भी कर सकते हो, मैग्नीशियम भी कर सकते हो, बिकॉज कौन सा मेटल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सेकंड, फोटोसिस्टम जो सेकंड होता है ना, एक मिनट रुकना, हाँ फोटोसिस्टम ही है ये। फोटोसिस्टम सेकंड में जो है मैग्नीज इन्वॉल्विंग होता है, मैग्नीज क्या होता है, इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ पर मैग्नीज
और मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, ये आ सकते हैं। मैग्नीज इन्वॉल्विंग होते हैं ना, क्योंकि मैग्नीज वाटर के साथ इन्वॉल्व होके इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो मैग्नीज और मैग्नीज। लेकिन मेन एक्टिव साइट जो होती है ना फोटोसिस्टम सेकंड में, वो वहां पर होता है क्लोरोफिल बी, तो वहां पर क्या है, मेन एक्टिव साइट Mg2 पॉजिटिव है भाई, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। और मैग्नीशियम फोटोसिस्टम सेकंड में जो क्लोरोफिल होता है ना, वो होता है कौन सा, क्लोरोफिल ए। फोटोसिस्टम फर्स्ट में होता है क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए आता है, और जो मेटल होता है वो मेन एक्टिव साइट होती है ये, और जो वाटर के साथ इन्वॉल्व होकर जो इलेक्ट्रॉन देती है P680 को, वो देता है मैग्नीज के कारण होता है वो प्रोसेस, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट, हो गया भाई, हो गया ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्करी एंड इट्स कंपाउंड आर टॉक्सिक ड्यू टू देयर। मर्करी एंड इसके जो कंपाउंड है वो टॉक्सिक होते हैं ड्यू टू देयर, क्यों, बिकॉज हाई एफिनिटी फॉर थायोल्स, इंटरफेरेंस विद O2 ट्रांसपोर्ट, बाइंडिंग टू हिस्टाडीन एंड इनहिबिशन ऑफ विटामिन B12। आंसर देखिए भाई इसका, मर्करी जो है एंड इट्स कंपाउंड और टॉक्सिक ड्यू टू देयर, बिकॉज क्या कारण है भाई, बिकॉज वो हाई एफिनिटी फॉर थायोल्स जो होता है ना, उनके साथ वो है, जो उनके हाई एफिनिटी होती है थायोल्स के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं। बिकॉज मर्करी एंड इट्स कंपाउंड आर टॉक्सिक ड्यू टू देयर, बिकॉज वो थायल्स होते हैं ना, उनके साथ वो हाई एफिनिटी फॉर थायोल्स के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। किन के साथ, हाई एफिनिटी फॉर थायोल्स। और आप देख लेना इस क्वेश्चन को, रीड कर लेना एक बार और अच्छे से कर लेना, लेकिन इसका आंसर जो है वो है हाई एफिनिटी फॉर थायोल्स, हाई एफिनिटी फॉर थायोल्स इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए भाई, एक मिनट वीडियो देख लेते कितना हो गया भाई, वीडियो कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से मैं एक बार सुन लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हेमेराइथ्रिन। हेमेराइथ्रिन की स्टेटमेंट बतानी कौन सी करेक्ट है। ए हेम प्रोटीन विल 1 आयरन सेंटर एट द एक्टिव साइट, कि यहाँ पर हेम प्रोटीन जो होता है विल 1 आयरन सेंटर एट द एक्टिव साइट, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, 1 एक्टिव साइट नहीं कंटेन करके रखता हेमेराइथ्रिन, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, हेम प्रोटीन भी नहीं होता यहाँ पर। उसके बाद है नॉन हेम प्रोटीन कंटेनिंग 2 आयरन सेंटर एट द एक्टिव साइट, बिल्कुल करेक्ट है। ये नॉन हेम आयरन प्रोटीन होता है और 2 आयरन एक्टिव साइट को कंटेन करके रखता है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये वाली डेफिनेशन आगे वाली पढ़ देता हूँ। ए नॉन हेम प्रोटीन विद 1, ये भी नहीं है, विद 1 एक्टिव सेंटर, मतलब ये विद 1 आयरन सेंटर ऑफ द एक्टिव साइट, ये भी नहीं है। एक